नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष चौधरी। पार्टीज या तो पार्टीज कई अलग अलग तरीके की होती हैं। अगर मैं ओनरशिप को बात करूं, उसकी स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जैसे कि गांधी परिवार ने हमेशा कांग्रेस को चलाया है। आज के डेट में हालात ये है कि गांधी परिवार को निकालकर कांग्रेस, एक नई कांग्रेस खड़ी होने को तैयार है। फिर दूसरी पार्टीज होती है जहां पे एक इंडिविजुअल चलाता है और उनके जाने के बाद वो पार्टी खत्म हो जाती है। एआईएडीएमके जयललिता के जाने के बाद उठ नहीं पाई है। टीएमसी के भी कुछ वही हालात हैं। नीतीश कुमार को भी ये बात शायद समझ में आने लगी थी, इसलिए उनकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी कि अब पार्टी को एक नया उत्तराधिकारी देने का समय आ चुका है। अदरवाइज उनकी पार्टी विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली ने कोशिश की इस पार्टी को टेक ओवर करने की, इस पार्टी को हाईजैक करने की, उससे बिल्कुल समझ में आगे आने लग गया था कि सिचुएशन किधर जा रही है। अगर कोई उसका सर्वे सर्वा नहीं होगा तो पार्टी नहीं बचेगी। पर आगे बढ़ने से पहले सभी को बता दूं, सिर्फ कुछ घंटे रह गए हमारे कॉन्फ्रेंस में, और मैं बहुत उत्सुकता से आप लोगों से मिलने का इंतजार कर रही हूँ। आप और हम लोग फैमिली हैं। आप लोग नहीं होते तो मैं नहीं होती, और ऑल्टरनेट मीडिया फैमिली इकट्ठे चलती है, साथ साथ चलती है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, सबको ईमेल्स जा चुकी हैं, पासेस गेट पर मिलेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज ड्रॉप अस एन ईमेल। मिनट बाय मिनट जो मीटिंग का शेड्यूल है दैट विल बी अवेलेबल ओनली 36 आवर्स बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स, क्योंकि कई बार चीजें कई गेस्ट की अकोमोडेट करनी होती है, उनके टाइमिंग्स को देखना होता है। सो प्लीज उसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगी, बट इट्स गोइंग टू बी ऑन द वेबसाइट वेरी सून। सेशंस की लिस्ट ऑलरेडी पब्लिक में आने के लिए रेडी है। एनी टाइम विल बी लॉन्चिंग दैट ऑल्सो। कोई दिक्कत है, परेशानी है, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, इस हवन कुंड में वो अपना समर्थन देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो वो हमें दे सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं मनीष जी। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है बिहार की तरफ से। बिहार भी इलेक्शन के रास्ते चल पड़ा है और लगता है आगे आने वाले समय में काफी रैपिड फायर राउंड चीजें होने वाली हैं। जी, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। बिहार हमेशा कहा जाता है कि पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव स्टेट्स में से है। जब मैं बात बोल रहा हूँ पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट में से, तो आप बिहार इलेक्शन को हमेशा आप देखेंगे वहां पे 1-1%, आधे परसेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने जोर तोड़ और सारी राजनीतियां करती है। जो एक महत्वपूर्ण चीज जो अभी हो रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में, और मुझे लग रहा है कि शायद वो पहली बार तो नहीं, लेकिन एक पार्टी जो जदयू है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उस पार्टी के लिए ये एक पहली बार ये एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, और उस पर हम बात करते हैं। वो सिनेरियो ये है कि आप अब तक आपने जितने भी पार्टीज को देखा है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो जिसके अध्यक्ष लालू यादव हैं, या फिर अलग अलग कुछ पार्टीज जहां एक परिवार से निकल के पार्टी में और कौन उसके आगे मुखिया होंगे वो पहले से काइंड ऑफ डिसाइडेड है। जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसमें इस पे सस्पेंस था। सस्पेंस ये था, नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के बाद कौन, नीतीश कुमार के बाद पार्टी टूट जाएगी। किसी ने कहा पार्टी आधे राजद में चली जाएगी, आधे भाजपा में चली जाएगी। और उसके बाद ऐसे ऐसे सिनेरियोज भी क्रिएट हुए हैं लास्ट 15 साल में, जहां पे आप देखेंगे कि कुछ कोशिशें हुए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि उस पार्टी को तोड़ दिया जाए। कभी कभी उल्टा भी प्रयास किया गया जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि राजद को तोड़ दिया जाए। लेकिन इस सब के बीच में वो पार्टी आज कंटिन्यूसली लास्ट 20 साल से बिहार को मुख्यमंत्री दिया हुआ है। उस पार्टी का ही जो मुखिया है वही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे भाजपा के सपोर्ट पे हो या राजद के सपोर्ट पे हो। अब उसमें एक नया ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट ये आ रहा है कि नीतीश कुमार के जो बेटे, जो जनरली आप अभी तक, जो मैं खुद बिहार से आता हूं, हम लोग ने भी उनका बहुत कुछ ज्यादा पब्लिक लाइफ में नहीं सुना है, उनका स्टेटमेंट्स आना चालू हुआ है कि वो अपने पिता के लिए वोट मांग रहे हैं। वो नीतीश कुमार लोगों से अपील कर रहे हैं, यूथ से अपील कर रहे हैं कि आप नीतीश कुमार को समर्थन दें। उसके बाद वो भाजपा और सहयोगी पार्टी से वो अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करें। जनरली वो दूर रहते थे इस सारे पॉलिटिकल जो शोर शराबा हो हल्ला होता है, लेकिन वो पहली बार वो सामने आकर के ऐसे स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। अब इसको सीधा ले लेके ठीक है, ये कोई भी दे सकता है स्टेटमेंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो कहने के लिए तो वो बातें हैं। लेकिन नीतीश कुमार काफी सधे हुए पॉलिटिशियन हैं। जब मैं बात करता हूं कि नीतीश कुमार सधे हुए पॉलिटिशियन है, उसका मतलब है
कि वो कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, कहां से वो एब्सेंट हो जाएंगे, कहां पे वो प्रेजेंट होंगे, वो उनका इंडिकेशंस होता है। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के अलावा किसी को भी नहीं पता होता है कि नीतीश कुमार का अगला मूव क्या होगा। जब मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ क्योंकि इसका पीछे का एक संदर्भ ये भी है, नीतीश कुमार ने जब बीजेपी से वो राजद में गए, राजद से बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से राजद में गए, कभी भी उन्होंने किसी पार्टी को पता नहीं चलने दिया, अपने अलावा किसी को पता नहीं चलने दिया कि ये वो करने वाले हैं। एक इतना कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन, और उसका बेटा जब ये स्टेटमेंट्स दे रहा है कि मैं मेरे पिताजी को वोट करें, उन्हें कैंडिडेट बनाए, तो उसके कुछ मायने होंगे। अब लोगों को ये लग रहा है उसके मायनों में कि क्या नीतीश कुमार के बेटे पॉलिटिक्स में एंट्री मारेंगे, क्या जदयू में उनकी एंट्री होगी, क्या वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे, क्या नीतीश कुमार जिनके ऊपर एक और मीडिया में बहुत सारे वीडियोस चलाया जाता है कि वो शायद वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, कभी वो कहीं पे जाते हैं किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके फूल अपने मंत्री पे फेंकने लगते हैं, कभी वो मंत्री को गले लगाने लगते हैं, कभी कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पे ये बोला जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब इसमें कितना सच्चाई है वो तो वही लोग जाने। तो क्या इस सारे अनसर्टेनिटी पे नीतीश कुमार यहाँ पर उनका एक कदम हो सकता है, इस सारे अनसर्टेनिटी जो उनके हेल्थ, उनके फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर वो एक जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार, जहां पे होगा कि उनके जो बेटे हैं वो शायद जदयू के उत्तराधिकारी हों। क्योंकि एक हिस्ट्री रहा है, अपार्ट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, जितने भी पार्टीज रहे हैं जो इस तरीके के छत्रप्स हैं, क्षेत्रीय पार्टीज जो हैं, उनमें अगर एक परिवार या जो मुखिया उस पार्टी का है, जिस पार्टी को जिसके नाम से जाना जाता है, अगर वो जा रहा हो, चाहे वो उनकी मृत्यु हो गई हो या पॉलिटिक्स से उन्होंने संन्यास ले लिया हो, तो उस पार्टी का टूटने का बहुत ज्यादा चांस रहता है अनटिल अनलेस उसी पार्टी से कोई आगे नहीं आए। जैसे मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव हैं, ऐसे ही अलग अलग आपको, जैसे कुमारा स्वामी है वहां पर एसडी देवगौड़ा के बाद उनके बेटे वहां से उसको आगे लेकर के जा रहे हैं, और ऐसे ही आपको स्टालिन देखेंगे यहाँ पर तमिलनाडु में करुणानिधि के बाद। तो ऐसे ही ये जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, अगर उसमें उसका उत्तराधिकारी नहीं होने पे पार्टी का टूटना, उसका अंडर परफॉर्म करना एक कॉमन पैटर्न है। एग्जाम्पल जैसे आप एआईडीएमके को देख सकते हैं तमिलनाडु में। नीतीश कुमार इस सारे अनसर्टेनिटी को तोड़ने के लिए क्या ये कदम ले रहे हैं कि उनके बेटे का ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, जब उनके बेटे का ये स्टेटमेंट आ रहा है, उसी बीच में श्रवण कुमार जो कि कहा जाता है कि काफी क्लोज है नीतीश कुमार के, जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया तो वो बोलते हैं कि इस पे नीतीश कुमार ही आंसर करेंगे। ये हो गया बिहार के पॉलिटिक्स का एक साइड की जदयू में आगे कौन बढ़ेगा, नीतीश कुमार के बाद कौन। अब आता है बिहार के पॉलिटिक्स, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था कि बिहार के पॉलिटिक्स में 8 पार्टी एक्टिवली कंटेस्ट करेगी एज पार्ट ऑफ अलायंस। दूसरे साइड है राष्ट्रीय जनता दल, मुखिया लालू यादव और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का एक अटेम्प्ट अभी भी है कि किस तरीके से वो जदयू को तोड़े, या किस तरीके से जदयू और बीजेपी में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो कि वो नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर के जाएं। क्योंकि बिहार में अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर ऐसा है गायत्री जी कि जदयू जिस भी अलायंस में होगी, नीतीश कुमार क्यों अनएवॉइडेबल है, कोई उनको अवॉइड नहीं कर सकता है, क्योंकि जदयू जिस अलायंस में होगी वो अलायंस इलेक्शन निकाल लेगा। ऐसा वहां का कैलकुलेशन है, ऐसा वहां का अर्थमेटिक है, जो भी बोले। क्योंकि नीतीश कुमार के पास 6-7% वोट है, उससे ज्यादा नीतीश कुमार बिहार में अभी भी एकमात्र सर्वमान्य चेहरा है जिनको लोग किसी भी इसमें जाए, अलायंस में जाए, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो शायद सब एग्री कर जाएंगे, भले ही उनके कंप्लेंट्स हों। क्योंकि उस नेता का कितना भी पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी बातें होती है, लेकिन एक चीज जो उनके फेवर में काम करता है, इतने बड़े जो उनका पब्लिक लाइफ में वो रेल मिनिस्टर रहे, अलग अलग सेंट्रल और स्टेट में मिनिस्ट्री उन्होंने हैंडल किया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन एक भी उनके अगेंस्ट न सेंटर न स्टेट किसी के पास केस है जो उनके ऊपर खुलता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर जो, जब वो अपोजिशन में होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के अपोजिशन में हो या भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में हो, तो कुछ ना कुछ केस खुलता है। लेकिन नीतीश कुमार का एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है कि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी उनके अपोजिशन में रही, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई केस नहीं है। तो वो उनके क्रेडिबिलिटी को, एक ऐसा स्टेट जो लालू यादव के समय में चारा घोटाला और सीरीज ऑफ घोटाला देखा है,
उसके बाद एक चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा पर्सनालिटी आता है जिसके ऊपर एटलीस्ट करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, तो वो उन्हें एक सर्वमान्य चेहरा बनाता है। इसके बाद अभी एक और इवेंट हुआ है, वो ये हुआ है कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बिहार में 2 दिन के दौरा पे थे। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान बिहार के दौरा पे थे। अभी नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष जी। जी। अभी जेपी नड्डा जी जो हैं वो गए थे, जैसे मैं बोल रहा था, और शिवराज सिंह चौहान गए हैं, मोदी जी गए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है कि बिहार का पॉलिटिक्स अभी हीटअप हो रहा है। हीटअप होने का मतलब है कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान जाते हैं और वो मखाना जो बिहार का वन ऑफ द हाईलाइटेड प्रोडक्ट्स रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, जिस जगह से मैं आता हूँ उस जगह को अवार्ड भी मिल चुका है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं वो पानी में उतरते हैं और वहां मखाना कैसे निकाला जाता है तालाब से, उस चीज प्रोसेस को वो देखते हैं। नरेंद्र मोदी अभी ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं 365 दिन में से मैं 300 दिन में मखाना खाता हूं। उसके बाद जो बजट देखेंगे वहां भी बिहार के लिए फोकस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक और चीज हुई है इसके साथ गायत्री जी, वो ये है कि लालू यादव और उनके परिवार के 5 सदस्य को लैंड फॉर जॉब, जो वहां पे उनके ऊपर केस चल रहा है कि वो नौकरी देने के बदले जमीन लिखवा रहे थे, उसमें दिल्ली कोर्ट में उनसे तलब की गई है। तो ये सारे अभी इंग्रेडिएंट्स जो बिहार के पॉलिटिक्स को हीटअप करने के लिए वो सारे मिक्स हो रहे हैं और रेडी हो रहा है एक बहुत ही तड़कता भड़कता बिहार इलेक्शन, जो मैं बोलूंगा। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अगर उसको बिहार के इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कितना बड़ा वो मशीनरी वहां पे डिप्लॉय होगा सारी पार्टी की तरफ से। मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन के डेट्स नवंबर के होने वाले हैं। और इस सब में अभी भी लालू यादव इस राजनीति के लिए अभी भी वो तैयार हैं कि किस तरीके से, चाहे वो जदयू पार्टी को तोड़ दें या फिर जदयू को ही पूरे साइडलाइन कर दें। जब लास्ट टाइम एक अटेम्प्ट हुआ था, जिस टाइम में नीतीश कुमार जी ने फिर अचानक से आनन फानन में उन्होंने जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज किया और फिर पार्टी को अपने कंट्रोल में लिया। तो ये सारे जो इक्वेशंस हैं वो अभी ऑन ग्राउंड प्ले हैं। जदयू का अगला कौन होगा, नीतीश कुमार एक, क्योंकि एक और चीज मैं याद दिला देना चाहता हूँ सारे दर्शकों को कि नीतीश कुमार जब लास्ट इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे इस बार मुझे वोट करो, ये मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन इस बार फिर से उनका नाम डिक्लेरेशन पे बात चल रहा है। अमित शाह ने एक जगह थोड़ी सी उन्होंने चिंगारी लगा दी थी, वो जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जैसा केस होगा, जब राहुल कंवल उनसे पूछते हैं तो अमित शाह बोलते हैं कि आपके पब्लिक फोरम में मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, तो या बता नहीं सकता हूँ। तो इससे थोड़ी सी बिहार की राजनीति गरमाई थी। अब तीखे बयान चल रहे थे, जदयू वर्सेस बीजेपी वर्सेस आरजेडी, लेकिन अभी लग रहा है सब कुछ डैमेज कंट्रोल मोड में है। एक और इवेंट हुआ था बीच में जिसपे ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो ये था कि दिल्ली में जब 27 साल बाद बीजेपी जीतती है, जिसमें कि अलायंस में एलजेपी और जदयू भी लड़े थे, एक सीट वो भी लड़े थे, लेकिन वहां पर क्या होता है कि नीतीश कुमार नहीं आते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। फिर जदयू की तरफ से ऑफिशियल वक्तव्य दिया गया कि नीतीश कुमार किसी प्री प्लान, जो उनका प्लान था नालंदा में, वहां थे, और संजय झा और लल्लन सिंह यहाँ पे जदयू की प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये सारा चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितना इजी लगता है कि उनके बेटे ने ये स्टेटमेंट दे दिया, नीतीश कुमार कहीं पे प्रेजेंट नहीं थे, लालू यादव बोल रहे हैं कि मोदी मखाना खाते हैं, मखाना तो 2,000 रुपये किलो है, पता नहीं उन्होंने कहाँ से डेटा लिया, मखाना 1,000 रुपये के आसपास चल रहा है किलो ऑन एन एवरेज। मखाना मोदी जी खाते हैं, हम तो भुजा खाते हैं। जितना ये सिंपल स्टेटमेंट लगता है, जितना वहां का आपका पूरा जो अभी सेट हुआ है सीन वो सिंपल लग रहा है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक एक सीट, एक एक परसेंट वोट, एक एक इंसान का उसका ईगो, सारा कुछ यहाँ पे प्ले में आएगा और वही बिहार इलेक्शन को मजेदार बनाएगा। और मैं आपके साथ गायत्री जी इसको हम लोग अलग अलग स्टेज पे से डिस्कस करेंगे सिनेरियोज को कि बिहार में कौन से रीजन में किस टाइप का पॉलिटिक्स किस लिए चल रहा है। बट मुझे लग रहा है द फ्लोर इज सेट और सारे दाव और चाल सब एक एक करके वहां पे आने वाले हैं। और एक चीज तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि हो सकता है जो सीतामढ़ी में मंदिर का जो प्लान है बीजेपी का कि वहां पे एक भव्य माँ जानकी का मंदिर बनेगा, वो हो सकता है इस आपको इलेक्शन से पहले उसके ऊपर कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। और इसके साथ मुझे लग रहा है कि अगर ये सारा चीज जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन प्लेस होंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ फन। एक और चीज हो रहा है जब हम बिहार कवर कर रहे हैं तो मैं वो भी बता ही देता हूं, वो ये हो रहा है गायत्री जी
कि अभी बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। उस मंत्रिमंडल के विस्तार में 4 बीजेपी और 2 जेडीयू के जो विधायक हैं वो मंत्री बन सकते हैं, और उस मंत्रिमंडल विस्तार का पर्पस है दो। एक जो कास्ट समीकरण, जो जातीय समीकरण है, उसको साधना है, और दूसरा जो क्षेत्रीय समीकरण है, क्योंकि बिहार भी अलग अलग क्षेत्रों से बना हुआ है। मिथिलांचल हो गया, मगध हो गया, फिर उसके बाद सीमांचल हो गया, ऐसे रीजन्स हैं वहां पे, और उसमें भी छोटे छोटे सब रीजन्स हैं। तो उस समीकरण को भी मंत्रिमंडल में साधने की अभी कोशिश होगी। जेपी नड्डा 2 दिन वहां कैंप किए हैं, कृषि मंत्री गए हैं, प्रधानमंत्री गए, तो ये सारे इक्वेशंस अभी एट प्ले हैं। और मुझे लगता है कि इसी में से जो धीरे धीरे जो न्यूज जो निकल के आएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी गायत्री जी। लगता है बिहार बहुत फायर क्रैकर्स की तरह दिवाली मनने वाली है। दिवाली के बाद ही इलेक्शंस है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी पावरफुल। और बिहार के साथ एक याद रखिएगा, बिहार हमारा कई दो कंट्रीज के साथ और भी बॉर्डर्स हैं जो बहुत मायने रख जाते हैं। चिकन नेक के साथ एसोसिएटेड है, वेस्ट बंगाल के साथ एसोसिएटेड है, बांग्लादेश में जो सिचुएशन होती है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। सीमांचल पे किस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो हम सभी देख रहे हैं, और वो मुस्लिम पॉपुलेशन को कनेक्ट किया जाता है चिकन नेक के साथ में। रिमेंबर, चिकन नेक के आसपास में इस वक्त जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज आप सोच सकते हैं वो सारी की जा रही हैं। बिहार का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी की वहां पे प्रेजेंस ज्यादातर सबड्यू हो जाती है फॉर द रीजन कि कभी वो नीतीश जी को मौका दे देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, और उनके पास एक लीडरशिप की कमी थी हमेशा से। भारतीय जनता पार्टी को भी वहां पर अपनी कमर कसनी पड़ेगी। नीतीश एक तरफ ठीक है, अलायंस अच्छी बात है, बट कहते हैं ना कि मैं ये बोलूंगी मेन कोर्स नहीं छोड़ा जा सकता स्टार्टर्स के लिए। राइट मैं खाने के टर्म्स में बात करूंगी, तो अब इनको अपनी पार्टी को संभालना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यू नो ही इज अ नेम टू रेकन विद। उनके नाम पर एक फेथ है, लोगों का विश्वास है। और जैसा भी आप, जैसे बिल्कुल आपने स्टार्टिंग में कहा, उनके साथ कोई करप्शन की अभी तक फाइल्स अटैच नहीं हुई है, उनके साथ कभी देशद्रोह जैसी चीजें नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल जैसा उनका नाम नहीं बदनाम है। तो बहुत सारी चीजें हैं। स्टे ट्यून्ड, बिहार इलेक्शंस वी आर गोइंग टू बी फॉलोइंग मिनट टू मिनट, और बहुत सारी डिटेल्स लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।